हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में व्यूवर्स। एसपी मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं चिंटू सिंह आप सभी छात्रों के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स अर्थात गणित की कक्षाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें से आपकी सभी क्लासेस को यहाँ यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा टारगेट है कंप्लीट सिलेबस इन टीजीटी पीजीटी ऑल इंडिया स्टेट एग्ज़ाम्स। तो व्यूअर्स, आप सभी लोगों को जो है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के वह किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वह राजस्थान टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, सभी सिलेबस को मेंटेन करके ले करके यहाँ पे चला जाएगा। तो आज की जो हमारी होने वाली टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे सेट। सेट क्या होता है, सेट की डिफिनीसन क्या होती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सेट क्या होता है। सेट की हिंदी जो होता है यह हमारा समुच्चय होता है। सेट की हिंदी जो होता है इस समुच्चय होता है, अर्थात इसकी जो डिफिनीसन की अगर हम बात करें, सेट की डिफिनीसन क्या होती है। सेट की जो डिफिनीसन होती है, ए स्पेस इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कोई भी सेट जो होता है उसमें हमें जो है कि वेल डिफाइन होना चाहिए और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा वेल डिफाइन होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लें तो हम इसको एक और डिफिनीशन होती है उसको भी देख लेते हैं। इसकी जो एक और डिफिनीशन होती है उसको हम लिखते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन करते हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो सेट की हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सेट का जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, इंटीग्रली ब्रैकेट ए इक्वल टू इंटीग्रली ब्रैकेट, इसी के अंदर से जो है कि एलिमेंट को अरेंजमेंट करते हैं। जो हमारा ए होता है जहाँ पे हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, यहाँ पे इसको हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस के अंदर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके वहाँ पे रखते हैं। तो अगली हम देखेंगे अगली टॉपिक जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है, इसको हम जब रिप्रेजेंटेट करते हैं तो इसको जो है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर से इसको जो है हम इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश कैपिटल लेटर से इसको जो है हम इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम इसको जो है कि इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारा कोई भी सेट्स हम लिखते हैं तो ए इक्वल टू, जैसे हमारा कोई सेट है 1 2 3, ये क्या होता है कि जिसको हम कैपिटल एस के द्वारा जो है कि रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये कितने फॉर्म का होता है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका कितना फॉर्म होता है। जो रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि कोई भी सेट्स हमारा दिया हुआ है, हमको जो है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में थियरी पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। हमको एग्जाम को कैसे फाइट करना है, हम उसको टारगेट में लेकर के चलेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी सेट दे दिया ए इक्वल टू ए बी सी, ये किस फॉर्म में होता है, ये हमारा जो सेट होता है ये रोस्टर फॉर्म में होता है। तो यहीं अगर हम बात करें, एक और होता है हमारा जो सेकेंड होता है हमारा, वो हमारा होता है बिल्डर फॉर्म। जैसे बिल्डर फॉर्म में हमारा जो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं सेट का, उसको हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो है कि बिल्डर फॉर्म हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी सेट दिया हुआ होता है इस टाइप्स के, ए इक्वल टू एक्स सच एक्स 5 नेचुरल नंबर एक्स बिलोंग टू एन, इस टाइप का कोई भी हमारा अगर सेट दिया होता है
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बिल्डर फॉर्म में होता है। अगर इस सेट को हमें जो है कि लिखना हो कि जो है कि आप इसको लिखिए जो है रोस्टर मेथड से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारा जो सेट होगा इस टाइप से लिखेंगे, ए इक्वल टू फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर इंटीग्रल ब्रैकेट लगाएंगे। जो हमारा सेट का सिंबल्स होता है इंटीग्रल ब्रैकेट होता है, इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर जो है कि 1 2 3 4 5 को जो है हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये बिल्डर फॉर्म है। कोई भी सेट को हम जब बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस टाइप से लिख देते हैं। अगर हमको इसी सेट को, जैसे मान लो एक सेट हमारा दे दिया है, एक सेट दे दिया है, हमारा एक सेट दे दिया ए इक्वल टू 0 1 2 3, इसको ये सेट हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। ये सेट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में है। अगर इस सेट को हमको कह देगा कि जो है कि इसको बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू एक्स सच एक्स फोर फर्स्ट फोर होल नंबर, इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फोर होल नंबर, और जहां पे एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि इसको हमें अगर 0 1 2 3 और 4 क्या है, हमारा होल नंबर्स होता है, एक्स सच एक्स फर्स्ट 4 होल नंबर्स, एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स, हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से जो है हम इसको लिखते हैं। तो आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट क्या होता है। हमने पढ़ लिया सेट क्या होते हैं और सेट के एग्जाम्पल्स भी हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि किसी भी सेट को कैसे हम जो है कि किस फॉर्म में लिखते हैं। हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा एक, और दूसरा पढ़ा बिल्डर मेथड। अब हम पढ़ लेते हैं कि टाइप क्या होता है सेट का। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट जो होता है हमारा, पहला हमारा जो टाइप ऑफ सेट होता है वो हमारा होता है इम्पटी सेट। ठीक है, इम्पटी सेट पहला जो हमारा सेट होता है वह इम्पटी सेट होता है। इम्पटी सेट की डिफिनीशन क्या होती है, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। एक ऐसा सेट होगा जिसमें इम्पटी एलिमेंट होंगे, उसको क्या हम बोलते हैं, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पटी सेट। एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम जो इंडिकेट करते हैं, इसको हम ए इक्वल टू 5 से करते हैं, या तो हम ए लिख करके इंटीग्रल ब्रैकेट लगा देते हैं और इसमें किसी भी एलिमेंट्स को है जो है कि रखते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात हमारी, अगर कोई भी हम सेट अगर इस टाइप से दे दिया, समझ लो कि अगर ए इक्वल टू यहाँ पे 5 रख देता है, तो हमारा इम्पटी सेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होता है जो 5 होता है। हमको एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। तो हम देखेंगे इम्पटी सेट के दो एक एग्जाम्पल्स करेंगे कि इम्पटी सेट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इम्पटी सेट का जो एग्जाम्पल्स होता है, जैसे हमारा एक सेट दे दिया ए इक्वल टू एक्स सच एक्स 1 इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी, और क्या होगा 1 से छोटी होगी, और एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर में। अर्थात एक्स सच एक्स की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो और नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। क्या कोई वैल्यू है हमारी जो एक्स जो है कोई ऐसा वैल्यू है जो 1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या होता है, 0 जो होता है वो होल नंबर होता है। 0 जो होता है बिलोंग करता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में हमारा बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। ए इक्वल टू 5 जो होता है हमारा इम्पटी सेट होता है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट जो होता है दूसरा हमारा हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट अर्थात सिंगलटन सेट के नाम से ही हम जो है कन्फर्म हो जा रहे हैं कि ये सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ए सेट विच हैव
ए सेट विच हैव वन एलिमेंट, ए सेट विच हैव एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ए सेट विच हैव वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो होता है कि हमारा कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को जैसे ए इक्वल टू हमारा कोई सेट दे दिया ए, इसमें क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है हमारा वन एलिमेंट्स है। अगर कोई भी सेट है जहाँ पे केवल एक एलिमेंट्स होगा, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स। जो हमारा अगला सेट होगा अर्थात हमारा होगा तीसरा सेट टाइप ऑफ सेट में। जो तीसरा सेट होता है हमारा, तीसरा सेट होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, a set which have finite number of elements is called finite set। एक ऐसा सेट होगा, a set which have finite number of elements is called finite set। हमारा एक ऐसा सेट होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेट है ए इक्वल टू ए बी, ये क्या है हमारा, ये हमारा फाइनाइट सेट होता है क्योंकि इसमें टू एलिमेंट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होगी। तो इसकी डिफिनीशन जो होती है, ए सेट which have infinite number of element, infinite number of elements is called infinite set। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे इसका एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं जैसे एक सेट दे दिया हमारा ए इक्वल टू एक्स सच एक्स 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। हमारा एक ऐसा सेट है जो है कि 2 एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। हमारा यहाँ पे हमारा जो है इंटरवल्स बनेगा 2 और 3 का ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता क्या है इसके बाद हम बता देंगे। ऐसे जो हमारे सेट्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। जैसे इसका हम ओपन इंटरवल अभी बता दे रहे हैं तो आप लोगों को इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये कैसे सेट जो है इनफाइनाइट सेट हो रहा है। जैसे कोई भी हमारे 2 3 क्या है, हमारा ओपन सेट है। ओपन सेट होता क्या हम देख लेते हैं। ओपन सेट होता क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 3 है तो जो ओपन सेट होता है हम इसको क्या रियल लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसको जो है कि यहाँ से लेकर के मान लो एक पॉइंट यहाँ है 2 है और एक पॉइंट यहाँ पे है 3 है, तो इसके जो रियल्स पार्ट होंगे किसी भी जो हम पढ़े होते हैं कि जो हमारा ओपन सेट होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन उसमें होता है। तो इसमें 2 और 3 के बीच में जो है इनफाइनाइट और ओपन सेट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं 2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू काउंट करते हैं और 3 से जस्ट पहले वाली वैल्यू को काउंट करते हैं। तो इसके बीच में कितने होंगे, जैसे 2.001 2.002 इस तरीके से हम काउंट करते जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। हम थोड़ा देख लेते हैं कि ओपन सेट हमने देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं क्लोज्ड सेट क्या होता है। क्लोज्ड सेट, अगर हम बात करें क्लोज्ड सेट क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे x इज लेस आर इक्वल 2
एंड 3। एक्स की जो वैल्यू है 2 या 2 से बराबर होगी, 3 से बराबर या 3 से छोटी होगी। तो इसको हम इंडिकेट यहाँ पे रियल लाइन पे करते हैं। अगर 2 और 3, तो इसको जो हम इंडिकेट करते हैं यहाँ से जब हम काउंट करते हैं 2 से लेकर के, ओपन इंटरवल में हम क्या कर रहे थे, 2 और 3 को काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं 2 और 2 से लेकर के 2 को भी काउंट करेंगे और 3 तक जितने भी नंबर्स पार्टीशन आएंगे उन सबको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होता है हमारा। यहाँ पे जो हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल होता है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी क्लोज्ड क्या होता है। सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड जो होता है हमारा कोई एक ऐसा, जैसे हमारा 2 और 3, इसमें क्या होता है 2 और 3, इसकी वैल्यू जो इस टाइप से होगी, 2 इज लेस आर इक्वल एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज ए ग्रेटर आर इक्वल टू एंड लेस देन 3। इस सेट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंटेट करते हैं, जैसे 2 और 3। इसमें क्या करते हैं हम 2 को भी काउंट करते हैं और तब तक चलते हैं 3 से पहले तक हम जो है कि वैल्यू को काउंट करते हैं। ऐसे इंटरवल्स को हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। ये क्या है हमारा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अगर हम इसी को बात करें कि जो है कि ओपन क्लोज्ड की अगर बात करें इसमें कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ओपन हो जाएगा, ओपन का सिंबल इस तरीके से होता है और क्लोज्ड का सिंबल इस तरीके, जैसे हमें क्लोज्ड इंटरवल को दर्शाना इस टाइप से करके हम इसके अंदर दर्शाते हैं, अगर ओपन इंटरवल को दर्शाना इस टाइप से करके हम इसके अंदर में जो है कि दर्शाते हैं। तो हमारा अगर हम बात करें कि ओपन क्लोज्ड क्या होता है, तो यहाँ से वैल्यू जो होगी 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, 2 के बाद वाली वैल्यू को जो है हम काउंट करेंगे और 3 को भी हम 3 तक पूरा काउंट करेंगे। 2 से पहले 2 से बाद वाली वैल्यू को काउंट करेंगे और 3 तक की वैल्यू को हम काउंट करेंगे। ऐसे इंटरवल को बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो व्यूअर्स, आपको जितना हमने पढ़ाया जो है आपको समझ में आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टीजीटी हो या आपका झारखंड टीजीटी हो या आपका राजस्थान टीजीटी हो या आप केवीएस टीजीटी की तैयारी करते हैं या डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी करते हैं, तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस को प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।